दोस्तों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज हमारे ऋषि कृषि सीरीज के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं स्वास्तिक इंडिया ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक विशेषज्ञ लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रुद्र जी। 90.0 FM लाउड स्पीकर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज रुद्र जी ने हमें आप सबके मुखातिब होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप अभी वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं जी, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लोग देसी गाय को रखना नहीं चाहते हैं। अभी आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि देसी गाय का दूध 160 रुपये लीटर आपके बेचते हैं आप, तो कौन सी वो गाय की नस्ल है और देसी गाय का कितना महत्व है, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे। तो देखिए, खेती और पशुपालन ये एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पशुपालन के खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर हम शुद्ध परंपरागत खेती करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास पशु होने ही चाहिए। लेकिन अब चूंकि आधुनिक समय है, मशीनरी का विस्तार हो गया है, तो लोग पशुपालन से दूर हो जा रहे हैं। जबकि सही मायने में एक पशु आपके लगभग एक साल में 10 एकड़ ज़मीन के लिए जितने उर्वरक और बाकी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सिर्फ एक पशु से पूरी की जा सकती है। इसका इतना बड़ा, अब सोचिए 10 एकड़ के लिए एक साल में आप उर्वरक जोड़ेंगे तो वो लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये का आएगा। लेकिन सिर्फ एक देसी गाय आप रख के वो 10 एकड़ की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अब इसके बारे में और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा। जी, अब इसका थोड़ा सा व्यापक पहलू है कि जैविक खेती क्या है। तो जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती का सबसे आधार सूत्र ये है कि हमारे खेती से जुड़ी सारी आवश्यकताएं हमें स्थानीय स्तर पे मिल जाएं। चाहे वो उर्वरक हो, कीटनाशक हो, भंडारण के लिए हो, या हमारे फसलों को पोषक तत्व, टॉनिक जैसी चीज़ें चाहिए। और ये सारी चीज़ों के लिए हमें 85% जो हमारा कच्चा माल है वो गाय से मिल सकता है। जैसे गाय का गोबर है, गौमूत्र है, दही है, दूध है, घी है, इन सारी चीज़ों का उपयोग हम अपनी खेती में करते हैं। अभी पंचगव्य का प्रयोग हम लोग खेती में बहुत बड़े स्तर पे कर रहे हैं। हाँ, पंचगव्य जी, जिसमें गाय की 5 चीज़ों को, दूध, घी, छाछ, गोबर, गौमूत्र, ये सब मिला के पंचगव्य प्रयोग कर रहे हैं। और अभी आपने चर्चा किया था कि देसी गाय का दूध 160 रुपये बेच रहे हैं। 160 रुपया हमारी प्रारंभिक कीमत है। हमें अच्छे ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमें 160 बेचना पड़ रहा है। हमारे पास गिर और धार पाड़कर ये 2 नस्ल की गायें हैं जिनके दूध में इतनी पोषक चीज़ें होती हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद अपने मरीजों को सलाह देते हैं कि आप गिर गाय का या धार पाकर गाय का दूध पीजिए। तो इससे उनकी जो रिकवरी रेट है वो 80% तक बढ़ जाती है। क्या बात है। तो इसलिए हमारी जो देसी गाय हैं इनका उपयोग खेती के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ा लाभदायक है। और इसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक योजना शुरू की है कि जो भी किसान 1 या 2 गाय देसी नस्ल की रखते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपया हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है सालाना, एक बार में। अच्छा, सिर्फ उनको रखने के लिए। इसके बाद उस किसान का 1,52,000 रुपये का पशुपालन क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें वो बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पे 1,52,000 रुपये लेके अपने गायों का पालन पोषण कर सकता है, फिर उसको रिटर्न कर सकता है। मतलब एक तरह से क्रेडिट कार्ड की तरह यूज कर सकता है। तो ये देसी गाय संवर्धन के लिए हमारे प्रदेश सरकार की योजना है। बहुत अच्छा आपने बताया कि लोग जहाँ पे देसी गाय रखना नहीं पसंद कर रहे हैं वो ऐसे गाय को रख रहे हैं
जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। लेकिन अभी आपने बताया अगर किसान भाई ऐसी नस्ल को अपने घर रखते हैं तो कई गायों के बराबर तो एक गाय हो जा रही हो। आपसे लक्ष्मीकांत सर, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि बहुत किसान भाई हैं जैविक खेती के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जान नहीं पाते हैं कि क्या है जैविक खेती। तो आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा डिटेल में बताएं क्या है। जैविक खेती का एक पर्यायवाची शब्द है परंपरागत खेती। अभी लगभग 2 महीने पहले हमारे कृषि वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन सर, उनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। उन्होंने ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हरित क्रांति के जनक कहे जाते थे। तब से तमाम तरह के उर्वरक, रासायनिक और भी तरह के उर्वरक आए। लेकिन उससे पहले कैसी खेती होती थी? खेती का तो हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ तक कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की खुदाई में भी अन्न के दाने मिले हैं। यानी कि हमारे यहाँ की खेती परंपरा बहुत समृद्ध रही। तब तो कोई उर्वरक नहीं था, कोई इस तरह का कीटनाशक नहीं था, खेती होती थी। अब जैविक खेती को हम उसी परंपरा से जोड़ते हैं कि जब ये सारा नहीं था तब हम खेती कैसे करते थे। उसी तरह की खेती को हम लोग जैविक खेती कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके खेती की सारी आवश्यकताएं आपके गांव के संसाधनों से मिल जाएं। चाहे आपको उर्वरक की आवश्यकता हो, कीटनाशक की आवश्यकता हो, टॉनिक की आवश्यकता हो या भंडारण के लिए आवश्यकता हो। आजकल देखते होंगे भंडारण के लिए सल्फास और पता नहीं किस तरह की दवाएं बिक रही हैं मार्केट। वो लंबे समय तक हमारे किसान उसको रखते हैं अनाज में, और उसके निकलने के बाद आप कितना भी साफ सफाई कर लीजिए, उस रसायन का दुष्प्रभाव रहता ही है, पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हमारे जैविक में इसका भी एक बहुत सरल उपाय है कि लेयर दर लेयर वो नीम की पत्तियों को बिछा देते हैं और हमारा अनाज सुरक्षित रहता है, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। अगर नीम की पत्तियों का कुछ अंश आ भी जाता है तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। हाँ। आजकल तमाम कंपनियां जैविक उर्वरक के नाम पे बायो फर्टिलाइजर उतार रही हैं मार्केट में, जबकि हम किसान भाइयों से सीधे से कहना चाहते हैं कि जैविक खाद वही है जो किसान भाई अपने घर पे बना ले। अब जैसे अभी कुछ समय पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि जैविक जिप्सम है, पोटास है, ये है, वो है। क्या किसान उसको स्थानीय स्तर पर बना सकते हैं? नहीं बना पाएंगे। तो हम यही किसानों से कहते हैं कि जिस उर्वरक को या पेस्टिसाइड को या टॉनिक को किसान अपने स्तर पे, अपने घर पे स्थानीय संसाधनों से नहीं बना पा रहे हैं, वो जैविक उर्वरक नहीं है। ये एक भ्रम किसानों को दिमाग से निकालना होगा कि जो मार्केट में आ रहा है, डिब्बे में आ रहा है, बाल्टी में आ रहा है, वो जैविक उर्वरक है। वो बायो कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर है। जैविक फर्टिलाइजर जो स्थानीय स्तर पर बन जाए। सर, आप जैविक खेती करते आ रहे हैं, इसमें देसी गाय का कितना महत्व है? जी, एक गाय एक दिन में औसत 15 से 20 किलो गोबर देती है। एक महीने में लगभग 5-6 कुंटल के लगभग आपका गोबर मिल गया। 6 कुंटल के गोबर को आप उर्वरक में बदलिए, वो लगभग आपका 3 से 3.5 कुंटल प्रति माह आपका जैविक उर्वरक आपकी खेती के लिए तैयार होगा। ये एक आपको गाय की तरफ से मिला हुआ बोनस है। जो दूध दे रही है, बछड़ा दे रही है, बछिया दे रही है, वो तो एक अलग है। लेकिन ये जो आपका उर्वरक तैयार हो रहा है हर महीने 3 कुंटल, ये आपको एक गौ माता का वरदान है। इसके साथ साथ गोमूत्र, एक गाय लगभग 3 से 3.5 लीटर गोमूत्र पर डे देती है। आप उसको इकट्ठा करिए। 1 लीटर गौमूत्र से कम 40 लीटर आप पेस्टिसाइड और फसल में डालने के लिए टॉनिक बना सकते हैं। क्या बात। अब ये दूध को हम एकदम साइड में रखते हैं, सिर्फ गाय को के उन फायदों को देखते हैं जो गाय अपने पूरे जीवन काल में, बचपन से लेके गाय बछड़ा जब 3-4 महीने के बाद से लेके गाय की मृत्यु तक, औसत गाय की उम्र 15 साल होती है, 15-16 साल, उस समय तक जब वो बच्चा देने के भी काबिल नहीं रहती है, बूढ़ी हो जाती है, लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं, उस समय भी गाय 3.5 कुंटल आपके लिए उर्वरक और 40 लीटर पेस्टिसाइड तैयार करने की क्षमता रखती है।
इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि गाय को कभी इस तरह न छोड़ें कि अब बूढ़ी हो गई, बच्चा नहीं दे रही, दूध दे रही है, रोड पर छोड़ दो। गाय माता अपना प्रसाद अंतिम सांस तक देती है और वो हमारी खेती के लिए वरदान है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक उर्वरक में क्या रोजगार की संभावना है? जी, जैसा कि हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि अब हर जगह कोई भी खाद्य पदार्थ कहीं से इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कोई भी देश उसको लेने के पहले उसका रासायनिक लेवल चेक करता है। अगर रासायनिक लेवल उनके मानक से ऊपर है तो वो माल रिएक्ट करके वापस उस देश को भेज दिया जाता है। कुछ समय पहले की बात है कि भारत के कम से कम सैकड़ों टन आम जो गल्फ़ कंट्रीज़ में गए थे एक्सपोर्ट होने के लिए, वहाँ से रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा थी और उस माल को हमें समुद्र में डंप करना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि आज हर जगह पे जैविक खेती का महत्व है। जैविक खेती से जो उत्पाद हो रहे हैं उनकी मान्यता है, उनकी वैल्यू है। जो युवा इस रोज़गार में उतरना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि उनके सामने कोई नहीं कंपटीशन है। एक चीज़ जान जाइए कि औद्योगिक घराना जैविक उर्वरक बनाने में नहीं आएगा। टाटा नमक बना सकते हैं, लेकिन कहिए कि सरसों पैदा कर दें, कहेंगे नहीं करेंगे। कोई भी औद्योगिक घराना मैकेनिकल फील्ड में तो आ सकता है, उसमें कंपटीशन कर लेगा आपसे, सुई से लेके हवाई जहाज़ तक बना लेगा, लेकिन औद्योगिक घराने से कहिए कि आओ गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाओ, वो हाथ जोड़ लेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई युवा अगर इस तरह के फील्ड में आना चाहता है जैविक उर्वरक के, तो उसके सामने फील्ड खुला हुआ है। 2050 तक तो कोई संभावना नहीं है कि कोई बड़ा औद्योगिक घराना या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस फील्ड में कंपटीशन करने आएगी। युवाओं को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप आइए और तन मन धन से लगिए। यकीन मानिए कि आपके सामने बहुत बड़ा बाजार है, डिमांड इतनी है कि कोई भी माल नहीं दे पा रहा। सर, युवा साथी जो सुन रहे हैं, किसान भाई जो सुन रहे हैं, प्रशिक्षण लेना चाहें, कहाँ पे जाएं प्रशिक्षण लेने के लिए? प्रशिक्षण लेने के लिए हमारे जो भी यूथ हैं या जो श्रोता हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग के लिए सबसे बड़ा प्रशिक्षण का स्रोत जो है वो हमारे रुद्र जी बैठे हुए हैं। आप इनसे संपर्क करें, ये हमें बुलाएंगे और हम आके, अगर आप लाउड स्पीकर एफएम के माध्यम से आते हैं तो हम आपको निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। यहाँ तक कि आवासीय प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। जो किसान भाई हमारे यहाँ रह के सीखना चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण हम उपलब्ध कराएंगे। अब इससे बड़ा उपलब्ध चीज़ क्या चाहिए आप किसान भाइयों और युवा साथियों को, जो भी अगर जैविक खेती सीखना चाहते हैं कैसे होती है, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और हम हमारे थ्रू सर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। जाते जाते सर आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार के तरफ से किसान भाइयों को क्या सपोर्ट मिल रहा है? जी, एक भारत सरकार की योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें जैविक खेती के किसानों का एक क्लस्टर बना के उनको खेती के प्रारंभिक स्तर से लेके उनके उत्पादों का जो वो प्रमाणीकरण होता है वहाँ तक की व्यवस्था सरकार कर रही है। उनको जैविक उर्वरक खरीदने के लिए अनुदान भी सरकार की तरफ से उपलब्ध है। जो किसान भाई या जो हमारे यूथ हैं वो अगर जैविक खेती या जैविक उर्वरक के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो वो सीधे अपने ज़िले के उप निदेशक कार्यालय कृषि से संपर्क कर सकते हैं। गोरखपुर के लिए चरगावा में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर का ऑफिस है, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं। ये जैविक खेती के संबंध में केंद्र सरकार की अलग योजनाएं हैं, राज्य सरकार की अलग योजनाएं हैं। तो इसके बारे में बढ़िया जानकारी आपको डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कार्यालय से मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर व्यूअर को इतनी महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आज के हमारे ऋषि कृषि श्रृंखला में थे लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव जी, जो
ऑर्गेनिक खेती विशेषज्ञ हैं और आशा करते हैं जो भी हम लोगों ने बातचीत की आपको बहुत ही ज्ञान मिला होगा। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।